मुसलमान है जलालुद्दीन, इसलिए इस पर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है। अब्दुल करीम टुंडा को जब ये लोग पकड़े थे तो कह रहे थे कि इंटरनेशनल आतंकवादी है। अब तो 10 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। अदालत ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही थी। अब क्या उसका जवाब देंगे ये? कोई भी मुसलमान पैसे वाला इनको दिखता है, ये उसको धर्मांतरण का कानून लगा के उसका घर तोड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब जो है मुसलमान पंचरे बनाता रहे। उसके अभी ये शरीफ नाम का एक धर्मांतरण का एक मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था। जब उसकी जांच हुई तो मालूम चला कि तो खानदानी संघी मुसलमान है, आरएसएस से जुड़ा हुआ मुसलमान है। जब इनको मालूम हुआ कि आरएसएस से जुड़ा हुआ मुसलमान है, उसके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दिए। तो जैसे ही किसी मुसलमान को ये लोग पैसे वाला देखते हैं, साधन संपन्न देखते हैं, उसके पीछे धर्मांतरण का कानून, तो फेरा का कानून, तो कोई ना कोई कानून लगा करके उसको तो घर तोड़ने का, उसको परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इवन अगर जीएसटी कमिश्नर भी जाता है ना किसी बाजार में सर्वे करने, तो खाली मुसलमानों की दुकानों को देख देख के सर्वे करके उनको परेशान करता है। फाजिल अहमद, इस तरह करने से कुछ होने वाला नहीं। बोलने से पहले मुसलमान चाहे फाजिल अहमद, आपको ये बोलने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस का बयान सुनना चाहिए था, और 3 दिन में जो खुलासे किए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने, उसको आपको सुनना चाहिए था। सिर्फ कोई व्यक्ति मुसलमान है इसलिए आप ये कहेंगे कि पूरे मुसलमान समाज को परेशान किया जा रहा है, आप उसके जुर्म, उसके अपराध को नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप तय करके बैठे हैं कि भाई अगर मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर ले, नहीं सही है, आपको उसको डिपेंड करना है। मैंने आपको नहीं, अभी आपको पुलिस ने ही कहा था, सुनिए, पुलिस की ही रिपोर्ट थी कि अब्दुल करीम टुंडा आतंकवादी है। बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। हम तो 2 प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के साथ मैंने काम किया है। 2 प्रधानमंत्रियों के साथ पिछले 25-30 साल से मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैंने तो बहुत पुलिस की रिपोर्ट दिखी जहां बाइज्जत बरी हो गए लोग। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी है, गुंडा है, 26-26, 40-40 केसेस लगा के उसको जेल में डाल दिया, सारे केसेस से बरी हो गया। तो पुलिस की रिपोर्ट को तो सरकार की रिपोर्ट मानिए, सरकार जैसा चाहती है पुलिस वैसे ही रिपोर्ट लगा देती है। यदि पुलिस इतनी अच्छी होती तो लगातार सुप्रीम कोर्ट पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है, सारी अदालतें कुटघरे में खड़ी करती हैं। पुलिस को हम नहीं मानते। पुलिस सरकार की पिट्ठू होती है, तोता होती है, जो सरकार चाहती है वही पुलिस करती है। ठीक है, फिर तो आप जब पुलिस को नहीं मानते तो कानून को भी नहीं मानते होंगे, फिर संविधान को भी नहीं मानते होंगे, फिर तो आपकी पुलिसिंग भी आपकी, संविधान भी आपका और कोर्ट भी आपका। आपके हिसाब से फैसला आ जाए तो सब सही है, और नहीं तो आप पुलिस को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे और संविधान को भी नहीं मानेंगे। सूर्य मैथिल, जब सरकार में है आप, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे इनको चुप कराइए, फाजिल अहमद जी को जरा इनके बीच में नहीं बोला। ये अब्दुल करीम टुंडा के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। 1993 का बम विलास का दोषी। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि अब्दुल करीम टुंडा किस आधार पर बरी हुआ, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अब्दुल करीम टुंडा के जो दाएं और बाएं हाथ थे, इरफान और दूसरा हनीफुद्दीन, उनको क्या सजा हुई? आजीवन कारावास की। और अब्दुल करीम टुंडा की आयु को देखते हुए, उसकी बीमारियों को देखते हुए, और वो जितने दिन जेल में रह लिया, इस आधार पे उसको कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया। सुनो, अब चिल्लाओ मत। दूसरी चीज, ये सारे के सारे खड़े हो गए, मौलाना हाजी जलालुद्दीन छांगूर जो है, वो जो धर्मांतरण का एक, वही कानून है क्या? मैं ये कहूं कि घिनौना कार्य जो कर रहे थे, यदि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, बाबा की पुलिस ने पकड़ा, तो सबके पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस के शासन में फला फूला, समाजवादी पार्टी के शासन में फला फूला, बसपा के शासन में फला फूला, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसकी गर्दन जो है वो कानून के हाथ में आ गई। और ये जो चिल्ला रही थी अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि कानून से होना चाहिए था, तो ये कानून सम्मत हुआ। अभी तो कोर्ट में फैसला होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अदालत में कि मामला आपको किसी भी अवैध निर्माण को हटाना है, अदालत में मामला आने पहले 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए। लेकिन इनको ये तो नहीं पता कि पुलिस ने नोटिस दिया नहीं दिया, उस अवैध उस पे ये लगे हैं उसको बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है, क्योंकि इनका एक साथी जो जलालुद्दीन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं विद्यानाथ जी, आप कुछ जानते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की जिला यूनिट के साथ कार्य कर रहा था। कोई पुलिस समाजवादी पार्टी के जो अथॉरिटी देती है, एसडीएम देता है, संबंध भी है, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। आगे की जानकारी में सब निकल के आएगा। फिर कल रात को आपने रिपोर्ट देखी होगी 5 जने की, उसमें ये छपा है। और यहां बैठकर फजील अहमद कह रहे हैं ना 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया।
मैंने भी 2 राज्यपालों के संग काम कर लिया है, 3 मुख्यमंत्रियों के संग काम किया है, मेरी माताजी ने एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संग काम किया है। समझ में आया? हमें पता है किस प्रकार से प्रशासन काम करता है। और आज तो जो पुलिस की गर्दन, पुलिस के हाथ गर्दन तक पहुंचे हैं, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये कोई थोड़ी ना पूछने के लिए आप लोगों को बैठा हुआ है। आपने क्या किया, फाजिल अहमद ने क्या किया, ये देखने और सुनने के लिए कोई थोड़ा ना बैठा हुआ है। फाजिल अहमद, मैं तो अपने अनुभव की बात कर, इनकी सूर्य मतल, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप अपना अनुभव गिनवा दीजिए। तो उसका श्रेय इनको दे दिया जाना। मैंने ये कहा ना, मैंने ये कहा। अरे मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए क्या? मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए हैं क्या? मुमताज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निकाल के पुलिस मुमताज जी आवाज आ रही है? मुमताज जी, क्यों पेट में दर्द हो जाता है? कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो अपराधी है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, दर्द पेट में क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मुल्जिम और मुजरिम में फर्क है। जहाँ साहब आप भी जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, कि मुल्जिम और मुजरिम में क्या जुर्म साबित हो गया, क्या पता चल गया? ये इतना चीख चिल्ला रहे हैं। और धर्म परिवर्तन और जबरन, कहां जबरन हो रहा है? कौन जबरन कर रहा है और क्यों करेगा? इस्लाम तो जबरदस्ती सिखाता ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में किसी किस्म का जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, आप देखिए ना, कुरान कह रहा है। तो इसलिए ये मैथिली जैसे लोग ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये डब्बा गोल है इनका, ये डब्बा गोल है। ये सिर्फ हिंदूवादी बातों को बिना वजह बढ़ाते हैं, हिंदू पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार के पास तो कोई काम ही नहीं है। जैसे ही इलेक्शन आया, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। अरे भाई, काम गिनाओ ना, क्या विकास किया है वो बताओ। सरकार ने, योगी सरकार ने क्या काम किया है वो बताइए। कितना रोजगार दिया? प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे मैथिल उस पे बोलो, उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, उसमें नहीं बोल रहे हो, रोजगारी पे नहीं बोल रहे हो, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। आप जो धर्म पे बोल रहे हो, मजाक की आड़ में आप छिप जाते हो, हिंदू मुस्लिम में छिप जाते हो। अरे जो गलत है तो कोर्ट अदालत सजा देगी, हम ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? एक मिनट रुकिए, अदालत सजा देगी तो कोर्ट सजा देगी, तो आप क्यों फैसला सुना रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी जी, अभी कोर्ट को फैसला देना है, कोर्ट का फैसला आना है, किसने क्या किया है, ये इन्वेस्टिगेशन होना है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी दूसरी तरफ बैठकर तो ये फैसला सुना रहे हैं ना कि भाई वो अपराधी है ही नहीं, धर्मांतरण होता ही नहीं है। मुमताज भाई, आप भी तो कह रहे हैं ना कि धर्मांतरण होता ही नहीं है। जो आदमी 40 साल से धर्मांतरण में लगा हुआ है, जिस पर यह आरोप है कि 100 करोड़ रुपए को इधर से उधर कर दिया उसने, उसको आप डिफेंड करने के लिए मुमताज भाई बैठे हुए हैं। मुझे हैरानी होती है कि आप लोग अपनी कम्युनिटी को खुद ही सेव नहीं करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप कह रहे हैं कि भाई कानूनी है या गैर कानूनी है, इसके लिए मैं अपने सहयोगी विनोद मिश्रा के पास चलता हूं। विनोद मिश्रा, बताइए, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या सुबह होते ही बुलडोजर पहुंच गया था और मकान को तोड़ना शुरू कर दिया गया था, या इससे पहले जो कानूनी तौर तरीके होते हैं वो पहले स्टेप्स लिए गए